एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार। लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण जो वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, उसने लोगों को 4 वर्गों में विभक्त कर दिया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। उसके बाद में कुछ जो थे अलग जो इस स्थानों पर नए धर्म, जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और साथ ही ब्राह्मण जो ये व्यवस्था थी, इसमें भी आगे कुछ बदलाव आए। नए प्रश्न नए विचार, यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले बुद्ध के बारे में बताया गया है, महात्मा बुद्ध के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये मेन क्षत्रिय वंश के थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गण व्यवस्था होती है, ये प्रशासनिक व्यवस्था ही होती है। इसमें एक राजा न होकर जो उसने पालन करती है, तो इस तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो गण कहलाती है। तो उस शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे सिद्धार्थ गौतम। 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ और इस समय काल में लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। फिर से नगर उभर रहे थे, ग्रामीण जीवन शैली में भी नित नए बदलाव आ रहे थे। तो जो ये सिद्धार्थ गौतम थे, राजकुमार थे, ये फिर इन्होंने वन गमन करा तो बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद में वे बुद्ध के नाम से जाने गए। प्रथम उपदेश इन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और इसी घटना की स्मृति में सारनाथ में बाद में स्तूप का निर्माण किया गया। मृत्यु कुशीनारा में हुई। इनकी जो शिक्षाएं थीं वो प्राकृत भाषा में इन्होंने दी। इनकी शिक्षाएं यही थी कि यह जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, वरन एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी बढ़ती है। असंतुष्टि की इस प्रवृत्ति या लिप्सा को बुद्ध ने तणहा या तृष्णा कहा है। तणहा प्राकृत भाषा में है। आत्म संयम अपनाकर इस लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों को अपने विवेकानुसार अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि मेरे उपदेश आंख बंद करके आप मत अपनाइए, अपने विवेक के अनुसार सही गलत को समझिए। और कर्म का सिद्धांत भी बेसिकली बुद्ध ने माना है। ये सारनाथ में जो स्तूप है उसका डायग्राम दे रखा है। तो ये बुद्ध की शिक्षाएं उन्होंने दी। फिर ये एक कहानी बता रखी है किस्सा गौतमी की, कि वो बुद्ध से कहने लगी कि मेरे बच्चे को आप जीवित कर दो। वो उसका जो बच्चा था वो किसी अनफॉर्चुनेटली वो मर गया था। तब बुद्ध ने कहा कि आप मुझे एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाकर दीजिए जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो जिस भी घर में गई, उसकी जो माँ थी उस बच्चे की, किस्सा गौतमी जो थी, वहाँ किसी ना किसी की मृत्यु हुई हुई थी। तो बेसिकली बुद्ध उसे ये समझाना चाह रहे थे कि जो मृत्यु है वो जीवन का एक बहुत बड़ा सच है, कि ये होना ही है, कभी जल्दी या कभी बाद में। फिर बाद में उपनिषद भी जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ यानी जो सबसे पहले जो वेद था वो था जो ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद के जो ग्रंथ लिखे गए वो सब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ कहलाए। ऋग्वेद 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। उसके बाद में 3000 से 2500 साल पूर्व जो भी वेद या ग्रंथ लिखे गए वो सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। उन्हीं का हिस्सा है उपनिषद भी। जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत का संकलन किया गया है। मृत्यु के बाद जीवन को जानने की उत्सुकता, अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया था। राजा, अब जो नए राजा जो स्थापित हो रहे थे वो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा स्थापित हो रहे थे, अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर रहे थे। इन जो उत्तर वैदिक ग्रंथ जो थे, उपनिषद जिनका पाठ थे, इसमें अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में बताया गया, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तथा इसमें बताया गया कि ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा जो स्थायी है, मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, उसके बारे में इनमें विस्तृत रूप से चर्चा उपनिषदों में की गई है। वार्तालाप के रूप में है, गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप के रूप में इनमें इन सवालों का जवाब दिया गया है।
फिर ये साइड में बता रखा है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं, यानी जो सत्य की जो बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व भारतीय दर्शन में 6 शाखाओं द्वारा किया जाता है। ये 6 शाखाएं हैं। वैशेषिक दर्शन जो है वो ऋषि कणद द्वारा दिया गया, न्याय दर्शन गौतम द्वारा दिया गया, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा दिया गया, योग दर्शन पतंजलि द्वारा दिया गया, 5वां पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी द्वारा दिया गया, और लास्ट वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन व्यास द्वारा दिया गया। ये जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने कहा है कि इन दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है कि हो सकता है इनका जो तरीका है सत्य को जानने का वो अलग अलग है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो लक्ष्य है, जो रिजल्ट है, वो एक ही आएगा, ऐसा इसमें फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बताया है। ये भारतीय दर्शन के 6 दर्शन हैं: वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा है। फिर यही एक उपनिषदों के बारे में बात करी अपन ने, तो छांदोग्य उपनिषद में यही बताया गया है कि हर मनुष्य में ईश्वर का वास है, सबको आप एक समान समझिए, यही इस स्टोरी के द्वारा बताया गया है। फिर ये जो उपनिषद में जो उल्लेखित वार्तालाप वो हैं, वो चर्चाओं के भाग हैं जिनमें अधिकांशतः पुरुष जो ब्राह्मण और राजा ही भाग लेते थे। कभी कभी स्त्री विचारक जैसे गार्गी आदि भी राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। निर्धन और जो शूद्र थे, जो शूद्र थे वही निर्धन होते होंगे संभवतः, तो वो हिस्सा नहीं लेते थे। हालांकि प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है, जो जिन्हें वेदों की जानने की इच्छा हुई, जिन्होंने अंतिम सत्य को जानना चाहा, तो उसमें उनके गुरु ब्राह्मण गौतम बने। बाद में उपनिषद के कई विचारों का संकलन, विकास और प्रसार प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। फिर इसी टाइम पर संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना, जो वेद और उपनिषदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, तो संस्कृत व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने करी। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। ये हमने बौद्ध धर्म और उपनिषदों के बारे में पढ़ा। अब आ रहा है जैन धर्म। ये भी 2500 वर्ष पूर्व, टाइमलाइन लगभग सेम है बौद्ध धर्म की भी और जैन धर्म की भी। तो जैन धर्म जो है जो प्रसिद्ध हुआ वो मतलब ज़्यादातर तो वो हुआ 2500 वर्ष पूर्व। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, तब जैन धर्म का जो प्रसार है वो ज़्यादा हुआ। हालांकि इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ये जो महावीर स्वामी थे ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग करा और वनगमन किया। 12 वर्षों के कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म जो है उसमें अहिंसा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। अहिंसा की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या अगर किसी धर्म में की गई है तो वो जैन धर्म में की गई है। इसमें जो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो प्राकृत भाषा में हैं ताकि आम जनजीवन जो समझ सके। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं वो उस टाइम की जो भी बोलचाल की भाषा रही होगी उसी में दी गई हैं। तो जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं जो महावीर स्वामी ने दी वो प्राकृत भाषा में दी। इसमें इन्होंने कहा कि सत्य को जानने के लिए प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, कि सभी जीवों के लिए जो जीवन है वो प्रिय है। ईमानदारी, चोरी न करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए, ऐसा कुछ इनका ये एक नियम रहे हैं। और मुख्यतः व्यापारियों द्वारा जैन धर्म का जो है समर्थन किया गया। किसान और राजाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि जैन धर्म है जो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। लेकिन किसान जो है वो फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था और राजाओं को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़ता था। तो उनके लिए ये शायद व्यवहारिक नहीं रहा होगा जैन धर्म को समर्थन या उनको अपनाना। हालांकि फिर भी ये उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला। और वर्तमान में जैन धर्म की जो इन शिक्षाओं का संकलन जो है वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर किया गया और फिर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। संघ जो है, संघ क्या होता है? तो संघ ये है कि ऐसा संगठन जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। महावीर स्वामी और जो बुद्ध थे उन दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
इसी तरीके से यहाँ पे एक विनय पिटक ग्रंथ के बारे में बताया गया है कि इसमें जो विनय पिटक ग्रंथ जो है वो बेसिकली क्या है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का इसमें वर्णन दिया गया है। इसमें बताया गया है जो संगठन था जहाँ स्त्री व पुरुष घर का त्याग करने के बाद रह सकते थे, तो उस संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश हेतु बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। और सादा जीवन बिताना, अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करना, आम लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ये इन लोगों की दिनचर्या थी जो अब घर का त्याग करने के बाद इन धर्मों को अपना चुके थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, इसलिए इन्हें भिक्खु तथा भिक्खुणी, प्राकृत भाषा में साधु शब्द के लिए ये वर्ड थे, ये कहा गया है। किसी भी तरह की लड़ाई का निपटारा करने हेतु वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। संघ में जो प्रवेश है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। मतलब कोई वर्ग भेद नहीं था। जिस तरीके से उपनिषद था, उपनिषद में जैसे निर्धन और शूद्र जो थे उन्हें वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वो एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे था कि यहाँ पे कोई भी स्त्री है या मतलब किसी भी वर्ग का, चाहे वो क्षत्रिय वंश का है, ब्राह्मण है या कोई अन्य दास है, वो सभी इसमें इस व्यवस्था में जो संघ में रहने की थी और सत्य को जानने की जो जिज्ञासा थी उसमें वो भाग ले सकते थे। संघ में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है। संघ में अपने जीवन के विषय के बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर कविताओं की रचना करी है। फिर इसमें बताया गया है कि विहार क्या होता था। तो विहार क्या होता था कि जैन और बौद्ध धर्म के लोग जो अपनी शिक्षाओं का प्रसार आम जन जीवन में करते थे तो पूरे साल भर करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मुश्किल हो जाता था, तो वो एक जिस स्थान पे रहते उस स्थान को विहार कहा गया है। ये जो दान में दी गई भूमि पर इन विहारों का निर्माण होता था। पहले ये अनिश्चित होता था, मतलब अस्थायी होता था, बाद में धीरे धीरे कालांतर में ये स्थायी विहार का निर्माण होने लग गया कि एक पर्टिकुलर जगह हो गई कि यहाँ पर ये जो जैन या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो यहाँ पर निवास करेंगे। तो जो आरंभिक विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए, बाद में ये ईंटों के बनाए गए और पश्चिमी भारत में ये पहाड़ियों को खोद खोद के बनाए गए। जैसे इसमें एक डायग्राम में बता रखा है कि पहाड़ को खोदकर विहारों का निर्माण किया गया है। ये कोई धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। इस तरीके से जैसे हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से जो आश्रम व्यवस्था है, तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने आश्रम व्यवस्था का भी इन्होंने विकास करा। यहाँ आश्रम का तात्पर्य एक जीवन का एक चरण है। उन्होंने चार चरण बताए: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक जो बाधा इसमें वही रही कि इस व्यवस्था में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही भाग ले सकते थे। तो जो ब्रह्मचार्य जो व्यवस्था थी वो जीवन का प्रारंभिक चरण था। इसमें सादा जीवन बिता के जो छात्र के रूप में एक वेदों का अध्ययन करना था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही अनुमति थी। फिर गृहस्थ आश्रम था, इसमें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करना होता था। वानप्रस्थ में जंगल में रह के साधना करनी होती थी और लास्ट में संन्यास आश्रम था, जिसमें सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था का एक रिजल्ट ये रहा कि इसमें लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पे बल दिया। ये एक इम्प्रूवमेंट था, ये जो पुरोहितों द्वारा जो बनाई गई वर्ग व्यवस्था थी, और उसमें बाद में इन्होंने आश्रम व्यवस्था का भी निर्माण करा। लेकिन वही कुछ इसमें चीज़ें लागू रहीं, जैसे स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें जनरली अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। फिर इसमें जो लास्ट में जैसे बताया जाता है कि हर चैप्टर में वर्ल्ड के किसी उसका धर्म के मतलब अन्यत्र कहीं बताया जाता है किसी स्थान पे क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया जरथुस्त्रवाद 1000 से अधिक वर्षों तक ईरान का प्रमुख धर्म रहा है। जो ईरानी पैगंबर थे जरथुस्त्र, इस जरथुस्त्रवाद जो धर्म था इसके वो संस्थापक थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया है। मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं।
फिर इसमें तन्हा तृष्णा जो बताया गया है, बुद्ध ने जो कहा जो लालसा है हमारी वो है। बुद्ध जो ने अपनी शिक्षाएं जो दी और महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी वो प्राकृत भाषा में दी। आत्मा आत्मा का जो वर्णन है वो उपनिषदों में किया गया है। बौद्ध धर्म साइलेंट है आत्मा के बारे में, हालांकि वो कर्म का सिद्धांत मानता है। ब्रह्म के बारे में भी जो ब्रह्म की जो सत्ता है उसके बारे में भी उपनिषदों में कहा गया है। उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। जैन धर्म है, उसके संस्थापक तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार महावीर स्वामी के द्वारा हुआ। एक पर्टिकुलर उन्होंने एक पूरी जैन धर्म को व्यवस्थित रूप अगर किसी ने दिया है तो हम मान सकते हैं महावीर स्वामी ने दिया। उसमें अहिंसा के बारे में काफ़ी बल दिया है। भिक्खु जो प्राकृत भाषा में साधु शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो भिक्खु है। संघ जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो स्त्री पुरुष अपना घर छोड़ देते थे तो जब वो रहते थे उसको संघ कहते थे। विहार जो अस्थायी निवास स्थल थे बाद में जो स्थायी बन गए वो विहार कहलाए। आश्रम व्यवस्था पुरोहितों द्वारा की गई जो आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो उपनिषदों के विचारक जो थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जो आए और जो बुद्ध हैं इनकी टाइमलाइन लगभग सेम रही है। तो ये उपनिषद और महावीर स्वामी और बुद्ध इनकी 2500 वर्ष पूर्व ये लगभग इनका समय काल रहा है। और जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व ही किया गया है गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। थैंक यू।